ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, आपका रेडियो इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में आप पेश है जो लेटेस्ट समाचार हेडलाइंस। सबसे पहले गौरव जी, कनाडा के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और जो ग्रोसर्स है वो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि पेंडेमिक की डर के इस्तेमाल करके वो इतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। चाइना की सरकार इस बात से बहुत ही गुस्से है गौरव जी कि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि चाइना अपने मुस्लिम माइनॉरिटी नागरिकों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है जिनजियांग प्रोविंस में। और वैंकूवर आइलैंड के दो बहनों ने करेक्शंस कनाडा के खिलाफ एक सिविल लॉ सूट फाइल किया है गौरव जी, ये कहते हुए कि करेक्शंस कनाडा की लापरवाही से उनके दो इनमेट्स थे जो जेल में थे, वो जेल तोड़ के भाग गए और फिर बाद में उन्होंने उनके पिता का हत्या किया। गौरव जी, BCNDP जब पहली बार इलेक्शन जीती थी तो 1972 था, उसका 50th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और कई लोगों का ये कहना है कि BCNDP 1972 से लेकर अब तक बहुत ज्यादा बदल गया है। इस बारे में भी हम करेंगे। पाकिस्तान में अभी भी लोग जो बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से सफा कर रहे हैं, वे अभी भी मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि हम किसी और से मदद लेंगे लेकिन इंडिया से मदद लेने वाले नहीं हैं। पर जी, कल वैंकूवर सिटी हॉल को एविक्वेट किया गया कुछ देर के लिए क्योंकि वहां पर एक सस्पिशियस व्हाइट पाउडर पाया गया। ब्रिटिश कोलंबिया के एक आदमी जिन्होंने एक हार्डवेयर कंपनी के खिलाफ भला बुरा कहा था सोशल मीडिया पर, को $90,000 के डैमेजेस देने की आदेश कोर्ट ने दी है। इस अगस्त में ओकनागन में जितनी गर्मी थी उतनी गर्मी ओकनागन में कभी भी उनके इतिहास में नहीं थी गौरव जी। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और सरी न्यूटन में दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई होने के कारण लड़ाई के बीच एक एंटी गैंग मेंबर की हत्या कर दी गई। इस बारे में पुलिस अभी भी इंक्वायरी कर रही है गौरव जी। और साथ साथ में रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने एक भाषण दिया है और इस भाषण में उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो MAGA रिपब्लिकन्स हैं वो अमेरिका के डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव जी। और फ्रेजर रीवा में पहले शुरुआत में ऐसा बताया जाता था कि बहुत ही ज्यादा सैमन आएगा, इस तरह इतना ज्यादा सैमन कभी शायद फ्रेजर रीवा के इतिहास में नहीं आया। लेकिन गौरव जी, असलियत कुछ और है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार फिर से बहुत कम सैमन इस साल फ्रेजर रीवा में आए हैं और इस बारे में इंक्वायरी की मांग की जा रही है। एबट्सफोर्ड में एक स्टैबिंग के दौरान एक आदमी की मौत हो गई गौरव जी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कई लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस इंक्वायरी पंजाब में शुरू करे, कि जहां पर एक वायरल वीडियो में ये दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी के एक सिटिंग MLA को उनके पति ने उनको सबके सामने थप्पड़ मारा और लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों उस पति को चार्ज नहीं किया गया गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। जैसा पाकिस्तान में हो रहा है वैसे बहुत सी घटनाएं और हैं। इसको जो ब्रिटिश कोलंबिया में हीट वेव, हीट डोम जिसको कहते हैं, मुझे ये लगता है ये सभी घटनाएं क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई हैं, तो देशों को इसके बारे में सावधान और ज्यादा उपाय करने चाहिए। गौरव जी जरूर। और ये पाकिस्तान में जिस तरह का मानसून आया है, ऐसा बताया जाता है इसको मानसून ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाता है। इतना ज्यादा बाढ़ जो है वो पहले कभी नहीं
पाकिस्तान के लोगों ने महसूस किया। गौरव जी, एक वो भी है और ये भी इश्यू है कि पहले जब इस तरह के बाढ़ आती थी, फ्लडिंग होता था, तो जो रिपोर्ट्स होते थे इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं होता था। अभी सोशल मीडिया है, आसानी से सभी पिक्चर्स, वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आ जाता, आपके फ़ोन पे आ जाता, लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, यूनाइटेड नेशंस का भी ये कहना है गौरव जी कि पाकिस्तान में 7,000 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स है और वे अब मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइमेट जो है वो वार्म हो रहा है, इसीलिए हमारा सारा दुनिया वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और वो मेल्ट होकर नीचे आ रहे हैं, पानी नीचे आ रही है और डेल्टा इलाके में वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है गौरव जी, और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है और साथ-साथ में पाकिस्तान में बिल्डिंग में और ये जो उनकी फॉरेस्ट काटने में कोई कंट्रोल नहीं है। पहाड़ों में, पहाड़ी इलाके में वहाँ पर बिना किसी कंट्रोल के कई लोग और कंपनियां पेड़ काट रहे हैं और जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे और आसानी से फ्लडिंग हो सकती है गौरव जी। और वही हाल यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ पर हम गर्मी की शिकायत करते हैं, वहाँ पर वो फ्लडिंग की शिकायत कर रहे हैं। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में केवल गर्मी की बात नहीं है। गौरव जी, जब फॉल और स्प्रिंग होता है, विंटर होता है, उस दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी फ्लडिंग होती है और लोगों का कहना है ये क्लाइमेट इन एक्शन के कारण, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हो रहा है गौरव जी। और पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, उनके पास एक क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी है, जिसका नाम है शेरी रहमान। उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया है कि जिस तरह की रेन पाकिस्तान में हुई वैसे कभी पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुई। द रेन वाज ऑफ द चार्ट्स, शेरी रहमान ने कहा। उन्होंने कहा कि जो सबसे हार्डेस्ट हिट एरियाज है वो सदर्न प्रोविंस है सिंध में और वहाँ पर 50 मिलियन लोग रहते हैं पाकिस्तान में और या वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी फार्मिंग होती है, यानी कि सिंध को वे अपने ब्रेड बास्केट मानते हैं। और उनका कहना है यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लडिंग होने के कारण ना केवल अभी लोगों के ऊपर अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में पाकिस्तान की जो जहाँ जो उनकी फूड है वो भी नहीं मिल सकेगी क्योंकि जितनी भी फार्मिंग हो रही है सिंध में वो सब बाढ़ में डूब गई है गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, G7 मुल्कों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और रशिया पर वो क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, गौरव जी, वो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, रशिया के ऊपर वो प्रेशर कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि रशिया अपने जो ऑयल प्रोडक्ट्स है वो बेच के उससे वो पैसे बनाए और वो पैसे को वो युद्ध में इस्तेमाल करे गौरव जी। पहले भी उन्होंने बैन लगाया था लेकिन वो बैन उतना चला नहीं, कुछ देश जिसमें इंडिया भी शामिल है रशिया से सस्ते में तेल खरीद रहे थे। और अब गौरव जी, ये जो G7 के ग्रुप ऑफ 7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स है उन्होंने अग्री हुआ है, कल वे अग्री हुए हैं कि एक प्राइस कैप रशियन ऑयल के ऊपर लगाया जाए जिससे कि वे उनके रेवेन्यू को, यानी कि रशिया के रेवेन्यू को वो कम कर सकें। और गौरव जी, उनका कहना है कि पहले जब उन्होंने एग्रीमेंट की थी तो उन्होंने ये प्राइस कैप की बात नहीं किए थे, तो जिस जो भी दाम में रशिया चाहता था ऑयल बेच रहा था। मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि अब वो ये चाहते हैं कि रशिया के तेल अगर कोई खरीदे भी, ऑयल खरीदे भी, तो एक स्पेसिफिक दाम पर खरीदे, दाम वो सेट कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वे ये चाहते हैं कि जितनी भी दाम हो हर बैरल बैरल की, जो ऑयल है बैरल पे बेचा जाता है और उसकी दाम जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे कम हो। और उनका कहना है कि बाद में वे ये दाम सेट करेंगे, अभी उन्होंने दाम सेट नहीं किया है। टुडे वी कंफर्म our joint political intention to finalize and implement a comprehensive prohibition of services which would maintain transportation of Russian origin crude oil एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ग्लोबली। G7 के मिनिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट में कहा गौरव जी, उनका जो मकसद है वो यही है कि वे रशिया के जो प्रॉफिट्स है वो कम करना चाहते हैं। जब युद्ध शुरू हुई गौरव जी, फरवरी 24 को, तो रशिया हर दिन 8 मिलियन 8 बिलियन डॉलर्स के ऑयल बेचता था गौरव जी। लेकिन अब
वो कम हो गया है और वो ये चाहते हैं कि ये और भी कम हो जाए, जिससे कि रशिया के पास पैसे नहीं रहे कि ये युद्ध जो यूक्रेन में है उसे वो जारी कर सके। तो रशिया के खिलाफ वे सभी तरफ से वे एक्शन ले रहे हैं और ऑयल प्राइस पे वो कैप करना चाहते हैं। ये एक और उनके सामने ये एक और रास्ता है जिससे वे रशिया के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, गौरव। जी। उमेंद्रा जी, कल से देख रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स के बारे में, चाइना पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, सभी देश उसकी आलोचना कर रहे हैं। हाँ जी, सभी देश तो कर रहे हैं गौरव जी, लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम देश है, पावरफुल मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे तो अगर कुछ इस्लामिक कम्युनिटीज़ में के खिलाफ अगर कुछ होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या कहीं और हो, तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या पाकिस्तान हो, वो बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ वो कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे कि आपने कहा गौरव जी, हमने इस बारे में कल भी बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है, ऑफिस है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिस्ट चाइना की सरकार जानबूझकर अपने नॉर्थ वेस्टर्न ज़िनजियांग रीजन में वहाँ पे जो उइगर्स है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको वो टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ वे अत्याचार कर रहे हैं इन एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए। गौरव जी, ये पहली बार है कि यूनाइटेड नेशंस या किसी और जो इंटरनेशनल या ग्लोबल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है और इस रिपोर्ट के निकलने के 1 दिन बाद चाइना ने इस रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है। गौरव जी, इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि ये रिपोर्ट एक्चुअली बहुत पुराना है, कई सालों से इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन चाइना के दबाव के नीचे ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं किया गया। ये इस रिपोर्ट को कल रिलीज़ किया गया जब चाइना पूरी तरह से एफर्ट कर रहा था इस रिपोर्ट को डिले करने के लिए, रोकने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि उनको मालूम था, चाइना को आगे से ही मालूम था कि किस इस रिपोर्ट में किस तरह से डिटेल में और प्रूफ भी दिया गया है डिटेल में कि किस तरह से चाइना की सरकार, चाइना की पुलिस, चाइना की मिलिट्री ज़िनजियांग प्रोविंस में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और जितनी भी ये क्लेम्स थे इसको वैलिडेट किया गया है गौरव जी। और केवल ऐसा बतलाया जाता है यहाँ पर इस रिपोर्ट में कि 1 मिलियन एथनिक माइनॉरिटी उजागर्स को जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके 1 मिलियन को जबरदस्ती गिरफ्तार करके उन्हें री-एजुकेशन सेंटर्स में ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें ट्रेन किया गया जिससे कि उन्हें अच्छे इन्वर्टेड कॉमर्स में जिससे कि उन्हें अच्छे चाइनीज़ नागरिक बनाया जाए। उनके जो रिलीजन है, उनसे छुड़ाया जा सके और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है। इनको कई सालों तक बंद करके रखा गया और उनके परिवारजनों को बताया भी नहीं गया कि वे कहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी बाहर के जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको इस बारे में रिपोर्ट मिलती रही और माफ़ करना अमेरिका, कनाडा तथा और वेस्टर्न पावर्स कई बार इस बारे में चाइना की सवाल किए हैं और लेकिन कई और लोग हैं जिन जो चाइना में रहते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और अब यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के आने से ये सबको मालूम हो गया कि असलियत में चाइना इस तरह के री एजुकेशन कैंप ज़िनजियांग में चला रहा है। और जो गौरव जी ज़्यादातर ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है और उनके जो बच्चे हैं, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके जो बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके माँ-बाप से छुड़ाकर कहीं और ले जाया जाता है, उनको अलग रखा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में लिखा गया है। गौरव जी, ज़िनजियांग जो एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लोग जो हैं, वो इस्लामिक फॉलो करते हैं और चाइना की सरकार ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो सब रिपोर्ट है ये बकवास है। इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। गौरव जी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लिखी है, उनके जो चीफ है, उन्होंने इस रिपोर्ट को केवल उस समय रिलीज़ किया जब उनकी जो टर्म थी वो खत्म हो रही थी। टर्म खत्म होने के 2-3 मिनटों पहले ही उन्होंने ये रिपोर्ट अचानक से रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि गौरव जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, चाइना कई सालों से यूनाइटेड नेशंस के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया जाए। और अब इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया गया है गौरव जी और जो देश हैं वे अब चाइना की निंदा करने चाइना से ये माँग कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द
इस जो कुछ भी ज़िनजियांग में हो रहा है वहाँ पर वो ये रोक दे। गौरव जी, जो उइगर लोग हैं जो इस्लामिक रिलीजन फ़ॉलो करते हैं, चाइना में रहते हैं, वे कज़ाक और काज़ाकिस्तान के लोगों से बहुत ही क्लोज़ली रिलेटेड है और वहीं से वे चाइना आकर बसे हैं। गौरव। जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में कैनेडियन ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर रहे थे, कैसे वो बढ़ती हुई कीमतों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं? हाँ जी, गौरव जी, वो लोगों को डराकर, बहकाकर पैसे कमा रहे हैं। ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं पैंडेमिक के कारण सामान की कमी है, कभी वो ये कहते हैं कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स होने के कारण सामान की कमी है। कभी वो ये कहते हैं कि कर्मचारियों के यानी कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण, फैक्ट्रीज़ में स्टाफ शॉर्टेज के कारण सामान की कमी है, खाने-पीने की सामान की कमी है और कभी वे गौरव जी कहते हैं इन्फ्लेशन को दोष देते हैं। यही कहकर वे जो ग्रोसरी है उनकी आइटम्स की दाम वो ऊपर बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। गौरव जी, मुझे ये लगता है इस तरह से तो कनाडा में सीन अब ऐसा हो गया जैसे कि पहले कुछ पुराने बॉलीवुड के मूवीज़ होया करते थे जहाँ पर वो बड़े-बड़े मिल के मालिक जो सामान होते थे बस्ते-बस्ते सामान वो अपने गोदामों में लुका देते थे, छिपा देते थे और लोगों से ये कहते थे कुछ सामान है ही नहीं। बेचते नहीं हैं उनको और जब लोगों में हलचल मच जाती थी उनको डर लग जाता था तो वही सामान को वे कई गुना दाम बढ़ाकर बेचते थे। लगता है कनाडा में भी वही हो रहा गौरव जी जो ये पुराने बॉलीवुड मूवीज में होया करता था। और कनाडा अब एक रिपोर्ट आई है गौरव जी कि कनाडा के मेजर ग्रोसरी चेन्स जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। हाँ जी, मुनाफ़ा कमाना कोई काम नहीं बट ऐसा बतलाया जाता है कि इस तरह से वो जो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं लोग देखकर ही हैरान हो गए। ये उनकी ये रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन कहकर वे इस प्रॉफ़िट को कमा रहे हैं। लेकिन गौरव जी एक न्यू रिपोर्ट में ये भी बतलाया जाता है कि एक्चुअली ये इन्फ्लेशन के कारण नहीं लेकिन जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनकी ग्रीड के कारण उनकी ग्रीडनेस के कारण वे प्रॉफिट बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को गौरव जी डेलहाउसी यूनिवर्सिटीज के एग्री फूड एनालिटिक्स लैब ने रिलीज किया है कल और उसमें इन्होंने ये कंपेयर किया है कि जो ग्रोसरीज के दाम थे और प्रॉफिट मार्जिन थे वो पहले क्या थे और अब क्या थे और उन्होंने 3 मेजर ग्रोसरी चेन्स जो है जिसमें लॉबलॉज है जो लॉबलॉज गौरव जी उनकी जो कंपनीज़ बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जिसमें शामिल है सुपर स्टोर शामिल है भी शामिल है और नो फ्रिल स्टोर भी उनका स्टोर्स है गौरव जी और साथ-साथ में मेट्रो और एम्पायर कंपनीज़ जो जिसकी एम्पायर कंपनी की शोबिज़ चल रही है जो अब से सेफवे के मालिक है और चलो फ्रेशको के भी मालिक वो है गौरव जी। लॉबलॉज, मेट्रो और एम्पायर कंपनी के उन्होंने मई रिपोर्ट्स देखी है, नंबर्स देखी है पिछले 4 सालों में और उन्होंने जो कुछ भी पाया है, उन्होंने ये पता चला इसमें कि रिलेटिवली कंसिस्टेंट है कि जो 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 प पब्लिक है, उससे वे फ़ायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इसको इन्फ्लेशन के कारण एक उन्होंने इसको एक नया टर्म दिया गौरव जी। उन्होंने ये कहा, ये ग्रीडफ्लेशन है, ग्रीडफ्लेशन से वे पैसे कमा रहे हैं और ये सब शब्द को उन्होंने ग्रीडीनेस से लिया है। इंडीड even revenues have increased dramatically, but so have the cost of goods sold. गौरव जी इस रिपोर्ट में लिखा गया कि हाँ जो कॉस्ट है गुड्स का वो ऊपर गया है लेकिन उनकी रेवेन्यू जो है वो तो बहुत ही ऊपर गया है और डेलहाउसी यूनिवर्सिटी के इस रिपोर्ट के प्रोफेसर ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिसी सिल्वियन चार्ल्स जो इस रिपोर्ट के लेखक है उन्होंने ये कहा है गौरव जी उन्होंने एक एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि लोब्लोस के जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले 3.76% था एंड ऑफ 2021 में और गौरव जी वो थोड़ा से ऊपर गया था लेकिन और उससे पहले वाले साल वो 2018 में अगर आप देखो तो वो 3.57 था उनका ग्रॉस मार्जिन लेकिन गौरव जी एम्पायर का जो ग्रोस मार्जिन है वो भी उनको बतलाया जाता है कि वो भी कुछ अपने कुछ बेसिस पॉइंट से ऊपर गया है पहले 2018 में 1.64% था और अब बढ़कर
2.08% हो गया है। असलियत में गौरव जी उनका कहने का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में डिटेल में ये लिखा गया है कि जो कुछ ये ग्रोसरी स्टोर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कारण ग्रोसरी आइटम्स के दाम इतने ऊपर चले गए हैं, और ये सप्लाई मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स के कारण इतने ऊपर ग्रोसरी आइटम्स के दाम चले गए, और ये पेंडेमिक के कारण ग्रोसरी आइटम्स के दाम ऊपर चले गए। यूक्रेन में युद्ध हो रही है, इसीलिए जो आटा, दाल, चावल के दाम इतने ऊपर चले गए। उनका कहना है कि असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि ये बड़े-बड़े जो कंपनीज हैं, वे मुनाफा कमाने के लिए बस दाम वैसे ही बढ़ा रहे हैं। अगर किसी सामान का दाम बढ़ा ही नहीं है, वे वैसे ही दाम बढ़ा रहे हैं। गौरव, ये रिपोर्ट को अ, अ, उस समय ये रिपोर्ट आई जब स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने रिपोर्ट दी है कि इन्फ्लेशन के कारण फूड कॉस्ट 10% से ऊपर गया है पिछले जुलाई में। और उनका ये कहना, स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि अगस्त 1981 से लेकर अभी तक जो फूड आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उनका दाम इतना ऊपर नहीं गया जितना पिछले जुलाई में गया है। और इस रिपोर्ट का ये कहना है गौरव जी, ये जो दाम ऊपर जा रहा है वो ग्रोसरी स्टोर्स के ग्रीडीनेस के कारण ऊपर जा रहा है, ना कि इन्फ्लेशन के कारण। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। नया प्रीमियर आने वाला है, जॉन हॉर्गन जाने वाले हैं। इसी बीच जमाना बदल गया, तो एनडीपी की पार्टी पिछले 50 सालों में कितना बदली है? गौरव जी, अगस्त 30 1972 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट था। ब्रिटिश कोलंबिया के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी दिन अगस्त 30 1972 में एनडीपी की पहली बार जीत ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी। गौरव जी, उससे पहले कभी भी कोई सेंटा या लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी की जीत ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं हुई थी। उससे पहले हमेशा इतिहास में पहले जो पुराना लिबरल पार्टी था उसकी जीत होती थी, या कंजर्वेटिव पार्टी की जीत होती थी। उन दोनों पार्टी के बीच ही जीत होती थी। फिर बाद में उन दोनों में से एक नया पार्टी निकला जो सोशल क्रेडिट पार्टी था, सोक्रेट पार्टी। उस पार्टी की हमेशा ही जीत होती थी ब्रिटिश कोलंबिया में, अंटिल 1972। 1972 में गौरव जी पहली बार ब्रिटिश कोलंबिया में एनडीपी की जीत हुई है। और कई लोगों का कहना है कि उस समय की एनडीपी में और इस समय के जो एनडीपी है उसमें बहुत ही ज्यादा रदो-बदल हो गया है। एनडीपी जो पहले था अभी वो नहीं है गौरव जी। और लेकिन एनडीपी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी यहाँ पर लाई। और उस समय जो प्रीमियर बने थे गौरव जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट कि माफ करना, डेव बैरेट प्रीमियर बने थे 1972 में। और डेव बैरेट जो प्रीमियर थे गौरव जी, वो पहले एक इस पब्लिक सर्वेंट थे, यानी कि सरकारी कर्मचारी थे, सरकार के काम कर रहे थे, और वो सरकार से सोशल क्रेडिट सरकार से इतने थक गए थे कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर एनडीपी पार्टी में शामिल हो गए, और फिर वे वहाँ के लीडर बने, और उनके देख-रेख में ही एनडीपी की पहली थी। और जी जो जो चेंजेस एनडीपी लाए हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जिसमें शामिल है जैसे कि आईसीबीसी को सबसे पहले एनडीपी ने ब्रिटिश कोलंबिया में लेकर आया। एग्रीकल्चर लैंड रिजर्व जो है वो भी एनडीपी का ही एनडीपी ने ही लाया यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में। उन्होंने प्रोविंशियल पार्क सिस्टम को एनडीपी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। वो भी एनडीपी की काम है। एक नया लेबर कोड जो यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में लाया गया वो भी एनडीपी। और जो रॉबसन स्क्वायर है वो भी एनडीपी की प्रोजेक्ट थी, और व्हिस्लर रिजॉर्ट भी एनडीपी की प्रोजेक्ट थी गौरव जी। तथा साथ साथ में उन्होंने बीसी के जो लेजिस्लेचर बिल्डिंग है उसको उन्होंने यहाँ पर लाया। और जो स्कूल्स में बच्चों को डिसिप्लिन किया जाता था, स्ट्रैप यानी पेटियां से पीटा जाता था बच्चों को स्कूल्स में, वो भी एनडीपी की सरकार ने ही यहाँ पे रोका, कानून नए कानून लाकर। इस बारे में गौरव जी एक नया बुक निकला है जिसमें ये डिटेल में लिखा गया है कि किन किन प्रोजेक्ट्स को और इनिशिएटिव्स को ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने उस समय 1972 के इलेक्शन के जीत के बाद उन्होंने लाया। और उस समय के ये जो बुक है उस समय ये लिखा गया है बॉब विलियम्स द्वारा, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे और बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे गौरव जी। 1972 में के इलेक्शन के बाद ये सरकार जो थी बहुत दिन तक चली नहीं गौरव जी, 1972 से 1975 तक ही चली, और उसके बाद उसकी हार हो गई। एक बार फिर से सोशल क्रेडिट पार्टी की जीत हुई गौरव जी।
लेकिन उसके बाद 1972 से लेकर 1975 तक वो जो 3 साल थे, उन 3 सालों में एनडीपी ने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाए और उसके बाद एनडीपी की फिर जब जीत हुई गौरव जी वो 1991 में थी माइक हाकोट के नीचे, फिर 1996 में ग्लेन क्लार्क जब लीडर थे, प्रीमियर थे वो भी इलेक्शन जीते और फिर गौरव जी उनकी उसके बाद जब उनकी अगली जो जीत हुई 2017 में इलेक्शन तो वो नहीं जीते थे, माइनॉरिटी सरकार उनकी थी, ग्रीन पार्टी के साथ सरकार बना चला रहे थे और फिर पिछला जो इलेक्शन पेंडेमिक के दौरान हुआ जिसके बारे में कई लोगों ने निंदा की कि किस लिए जॉन हॉगन ने पेंडेमिक के दौरान ये इलेक्शन बुलाया था उस समय उनकी जीत हुई। ये है एनडीपी की इतिहास गौरव जी, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है यूजिंग पावर वेल और इसको बॉब विलियम्स एंड द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये बॉब विलियम्स की बारे में ज्यादा है लेकिन एनडीपी के बारे में भी ये गौरव जी डिटेल में है। ये अच्छा बुक है पढ़ने के लिए अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के एनडीपी और ब्रिटिश कोलंबिया के पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहे तो। जी। उमेंद्रा जी, साउथ सरी में बाय इलेक्शन हो रहा है, एडवांस वोटिंग कल से 1 तारीख से शुरू हो गई है। हाँ जी, यहाँ पर एडवांस पोलिंग तो शुरू हो गई है। थोड़ा-सा लो प्रोफाइल वोटिंग है माफ़ करना लो प्रोफाइल इलेक्शन है। गौरव जी बाय इलेक्शन है। ये समा के दौरान ये इलेक्शन को बुलाया गया तो लोग उतनी शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं कि साउथ सरी में इलेक्शन हो रहा है और बाय इलेक्शन माफ़ करना ये बाय इलेक्शन है और ये एडवांस पोलिंग शुरू हो गई है। गौरव जी ये शायद लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा लिबरल पार्टी की या सोशल क्रेडिट पार्टी जो पहले थी उनकी जीत होती है तो इसमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए ये उनका एक सेफ सीट है लेकिन शायद एनडीपी ये सीट जीते या नहीं लेकिन लोगों का ये विश्वास है कि एनडीपी की जीत यहाँ नहीं होगी। ये लिबरल्स की सीट कई सालों से है एनडीपी की उतनी यहाँ पर कभी भी क्लोज भी एनडीपी नहीं आई तो इसीलिए शायद लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बाई इलेक्शन में और अगर लिबरल्स की जीत हुई तो कुछ रद्द-बदल नहीं होगा लेजिस्लेचर में उतना और अगर अगर किसी तरह से अगर एनडीपी की भी जीत हो गई तो उनकी मेजॉरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भी कुछ चेंज होना नहीं क्योंकि एनडीपी के आगे से इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी है गौरव जी लेजिस्लेचर में और लिबरल्स अगर जीते ये उन्हीं का सीट है। अगर वो जीत गए लिबरल्स जीत गए गौरव जी तो भी लेजिस्लेचर में कुछ बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। लिबरल्स की उतनी ही सीट रहेगी जितनी पहले ही रहेंगी रही और वो एक बहुत ही एक माइनॉरिटी में है वे और माइनॉरिटी में ही रहेंगे चाहे कोई भी ये इलेक्शन जीते। जी। उमेंद्रा जी, जब हम सरी की बात कर रहे हैं तो एक बहुत दुखदाई घटना हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी कि 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई होगी। पुलिस ने उनकी आइडेंटिटी बता दी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एंटी गैंग एडवोकेट जो व्यक्ति था वो मारा गया। हाँ, गौरव जी ज़्यादातर यहाँ पर पड़ोसियों के बीच उतनी लड़ाई नहीं होती है, पड़ोसी एक-दूसरे के साथ अच्छे से मिल-जुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि न्यूटन इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। वो लड़ने लगे और पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहुँचे वहाँ न्यूटन इलाके में, तो उन्होंने एक आदमी को बहुत ही बुरा हाल में पाया और उन्हें वे मदद करने की कोशिश की है, लेकिन वे उनकी मौत हो गई। उस समय पुलिस ने आइडेंटिफाई नहीं किया था विक्टिम कौन है। अब पुलिस का कहना है कि जो विक्टिम है वो था मनबीर मैनी अमर जो 40 वर्ष का था और पुलिस का कहना है कि फिजिकल अल्टरकेशन के 2 नेबर्स के बीच होने के कारण इसकी मौत हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने फिजिकली कहा कि वे एक दूसरे से वैसे ही लड़ रहे थे या कोई वेपन्स इस्तेमाल किए या लगता नहीं कि उन्होंने गन्स इस्तेमाल किया गौरव जी। और पुलिस का कहना है इंक्वायरी इस बारे में अभी भी जारी है। सरी आरसीएमपी और पैरामेडिक्स को बुलाया गया था गौरव जी 61 एवेन्यू और 141 स्ट्रीट के कोने में पर 2 बजे को वेंसडे को और जब वे वहाँ पर आए तो उन्होंने पाया कि अमर बहुत के पास बहुत ही क्रिटिकल इंजरीज थे। क्रिटिकल इंजरीज से वे सफ़र कर रहे थे। उन्होंने उन्हें पूरी कोशिश की लेकिन उनको बचा नहीं सके। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनका कहना है कि उन्होंने वहीं पर एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है गौरव जी
और वो अभी भी कस्टडी में है। उसका नाम नहीं दिया गया है क्योंकि उनको ऑफिशियली तौर पे उनको चार्ज नहीं किया गया है, इसीलिए उसका नाम अभी पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया है। आई हिट इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम के सार्जेंट टिमोथी पेनथ का कहना है कि दिस वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट बिटवीन टू नेबर्स, यानी कि दो नेबर्स के बीच ये इंसिडेंट थी और ट्रेजिकली ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई कि उसमें एक आदमी की मौत चली गई, एक आदमी की जान चली गई। अमर जो है गौरव जी, मैनी अमर, उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज, एंटी गैंग डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस किया था। ज्यादातर फोकस करे थे गन्स के ऊपर और वैंकूवर डाउनटाउन के ईस्ट साइड के ऊपर जहां पर ड्रग ट्रैफिक इतनी हो रही है। उसकी 2009 की डॉक्यूमेंट्री गौरव जी, जिसका नाम था अ वॉरियर्स रिलीजन, में उन्होंने कुछ मेट्रो वैंकूवर के जाने माने गैंगस्टर्स जो है उनको उन्होंने इंटरव्यू किया था, जिसमें बाल बुट्टर भी था। और बाल बुट्टर जो पैरालाइज हो गया था और अंधा हो गया था जब कि किसी ने उन्हें शूट किया था। और 2015 में गौरव जी एक और गैंग वायलेंस के दौरान, वही के दौरान उन्होंने एक कैंडल लाइट विजिल भी ऑर्गेनाइज की थी और पीस मार्च भी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने गैंग वायलेंस को रोकने की बहुत कोशिश की। गौरव जी, कैरन सिद्धू जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सरी एंटी क्राइम सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि अमर एक का हार्ट ऑफ गोल्ड था। उनका बहुत ही अच्छा आदमी था। बियॉन्ड द फिल्म्स हिज पैशन वाज जस्ट amazing. It was his goal in life was to try and help kids steer away from the life of gangs. यानी कि वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको गैंग के लाइफ से दूर किया जाए। करो जी, ये जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। जी। उमिंद्रा जी, एक और घटना हुई है एबर्ट्सफोर्ड में छुरेबाजी की, उसमें भी मेरे ख्याल में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। हाँ जी, पुलिस ने, एबर्ट्सफोर्ड की पुलिस ने ये रिपोर्ट दी है कि एबर्ट्सफोर्ड में एक स्टैबिंग के दौरान एक आदमी की मौत हो गई है। पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है गौरव जी कि किस तरह से ये शुरू हुई, ये स्टैबिंग किस तरह से शुरू हुई और किसका कसूर था। और इस आदमी का नाम अभी पुलिस ने रिलीज नहीं किया है गौरव जी। पुलिस अभी भी इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे इस आदमी का नाम उस समय तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि उनकी अ, और इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल जाता और वे और लोगों को इंटरव्यू नहीं कर लेते। गौरव जी, एबर्ट्सफोर्ड की पुलिस का कहना है कि ज़्यादातर इस तरह के स्टैबिंग्स एबर्ट्सफोर्ड में और ज़्यादा होने लगे हैं और वो एबर्ट्सफोर्ड की पुलिस इस बात से बहुत ही चिंतित है। ये जो स्टैबिंग हुई गौरव जी, पेट्रोल ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने 1900 ब्लॉक मैकलम रोड में गए 547 कल शाम को और वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को पाया जिसे किसी ने चाकू से या छुरा से मारा था। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उनकी मौत हो गई थी। ये 46 एक और 46 ईयर ओल्ड आदमी को गौरव जी अरेस्ट किया गया है और वो एक कस्टडी पे है। पुलिस का कहना है इन दोनों के नाम वे अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी ऑफिशियल तौर पर इस 46 ईयर ओल्ड आदमी को चार्ज नहीं किया गया। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम इंक्वायरी कर रही है गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एक ब्रिटिश कोलंबिया की फैमिली ने एक लॉ सूट फाइल किया है, वो भी कुछ ऐसा ही केस है, उनके किसी पारिवारिक मेंबर की का मर्डर हो गया था। गौरव जी, हाँ जी, इनका ये कहना है कि कोरेक्शंस कनाडा से भागे हुए इनमेट्स ने उनके पिता की हत्या की है। तो पुलिस अपने काम कर रही है लेकिन उस विक्टिम के, उस आदमी के, वैंकूवर आइलैंड के उस आदमी के 2 बेटियों ने कोरेक्शंस कनाडा के साथ उन्होंने एक केस फाइल की है, सिविल केस फाइल की है, ये कहते हुए कि कोरेक्शंस कनाडा के लापरवाही से 2 जो बंदी थे, जो प्रिजनर्स थे, वो वहाँ से भाग गए, जेल से भाग गए और जेल से भागने के बाद कुछ दिनों बाद 3 साल हुए ये घटना हुई थी गौरव जी कि उन्होंने उनके पिता की हत्या की है। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है गौरव जी। उनका कहना है कि अगर ये जो मिनिमम सिक्योरिटी प्रिज़न है वैंकूवर आइलैंड पे, अगर वहाँ के जो स्टाफ है वे अगर अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभाते तो वहाँ से वे भाग नहीं पाते। उनका कहना है गौरव जी कि उनके पिता घर पे थे मैथ्सो-किसन जो छोटा सा शहर है वहाँ पर, लेकिन जो आरसीएमपी है और साथ-साथ में जो वहाँ पर उनकी क करेक्शंस कनाडा के
जो स्टाफ है उन्होंने सही तरह से वो कैदियों को रखा नहीं था, इसीलिए वे आसानी से भाग गए थे। ये जो आदमी है गौरव जी, उनका ये उनकी बेटियों का ये कहना है, अपने कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि ये केस जुलाई 2019 में ये इंसिडेंट हुई जब उनके पिता मार्टिन पेन मेथकोसिन ब्रिटिश कोलंबिया जो वैंकूवर आइलैंड पे वहां पर रह रहा था, और उनके घर विलियम हेड इंस्टीट्यूशन जो एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन है विक्टोरिया के साउथ वेस्ट पर, वहां पर ये उनका घर था। और वो अच्छा पिता था, अपने परिवारजनों को अच्छी तरह से देख रहा था, लेकिन उस दौरान गौरव जी ऐसा बताया जाता है उनकी बेटी कालिया पेन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कोर्ट में कि ये दो जो प्रिजनर्स हैं वो विलियम हेड इंस्टीट्यूशन से भागकर उनके पिता के घर पहुंचे, उनकी हत्या की और उनको वहां से उनकी कार वहां से लेकर भागे। बाद में ये दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया गौरव जी, उनके खिलाफ मेडा की चार्ज भी लगाई गई गौरव जी। उनमें से एक आदमी को कॉन्विक्ट कर दिया गया और दूसरे की केस अभी है कोर्ट में आने वाला है गौरव जी। लेकिन इन दो बेटियों का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि करेक्शंस कनाडा के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, इसीलिए उन्होंने ये सिविल लॉ सूट फाइल की है। जी। उमेंद्रा जी, अर्जेंटीना से एक खबर है, वाइस प्रेसिडेंट पर हमला किया गया लेकिन वो बच गई हैं। मेरे ख्याल में हैंडगन मिसफायर कर गई। गौरव जी, कभी-कभी ऐसा होता है, ये ज़्यादातर गौरव जी ये ऐसा होता है, मूवीज़ में होता है कि किसी की हत्या करने जाते हैं कोई कॉमेडी में, तो बंदूक चलती नहीं है। ऐसा ही हुआ है गौरव जी कि अर्जेंटीना के वाइस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन की जा रही थी, यानी कि उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस आदमी ने गोली चलाने की कोशिश की, उसकी बंदूक चली नहीं गौरव जी। और जो अर्जेंटीना के बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फेर्डिनांडिस, उनकी जान बच गई। वो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी गौरव जी कल, की एक आदमी उनके सामने आया और बंदूक उठाकर उनके ऊपर बंदूक चलाई, लेकिन वो बंदूक चला लेकिन मिस फायर कर दिया गौरव जी, वो गोली चली नहीं। और वो जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, फर्नांडिस के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने तुरंत ही इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी बंदूक उनसे छीन छीन लिया। वहाँ के जो प्रधान हैं गौरव जी, अल्बर्टो फर्नांडिस, जो क्रिस्टीना फर्नांडिस से रिलेटेड नहीं है, दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की आखिरी नाम फर्नांडिस है, लेकिन एक दूसरे से वो रिलेटेड नहीं है। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि किसने उनके ऊपर यानी कि उनके डेप्टी के ऊपर ये हत्या करने की कोशिश की है। मैन पॉइंटेड अ फायरआर्म एट ए हेड एंड पुल द ट्रिगर बट द गन डिड नॉट फायर। प्रधान जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा जिन लोगों इस साजिश के पीछे हैं। गौरव जी, ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, वो टीवी पर नहीं है, ये प्रेस के सामने नहीं है, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट की कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई है। जी। उमेंद्रा जी, एक और अनफॉर्चुनेट खबर है, पंजाबी के एक और सिंगर हैं, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, और उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही सैड केस है, जैसे कि आपने कहा, निर्भय सिंह उसका नाम है। ये बहुत ही जाना-माना सिंगर था, वेल नोन सिंगर था, और ऑस्ट्रेलिया में वे सफ़र कर रहे थे जब एक कार एक्सीडेंट में गौरव जी उनकी अ, वो कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे और फिर उनकी मौत हो गई इस एक्सीडेंट में। बहुत ही सैड केस है। इसकी डिटेल्स अभी पूरी तरह से और डिटेल्स मिली नहीं, लेकिन केवल इतना ही बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई है। जी। उमेंद्रा जी, एक और जाते-जाते खबर बताएं कि मिस्टर ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं बाइडेन। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कार्रवाई ऐसी हो रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पिछले समय में की गई हैं। तो उनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ व्यक्ति है, इसकी कोई जगह नहीं है अमेरिका में। गौरव जी, आपने सही कहा है, और अमेरिका एक जो डेमोक्रेसी है, ऐसा बताया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और ऐसा देखा जाए तो अमेरिका एक क्रॉस रोड्स पर है कि एक आदमी जो भूतपूर्व प्रधान है, उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए। इस तरह के आरोप लगाए गए कि उन्होंने
माफ करना कि उन्होंने एक कू करने की कोशिश की पिछले इलेक्शन में। उन्होंने और जो सरकारी ऑफिसर्स है उनको डरा धमका कर ये कहने की कोशिश की कि कहीं से भी वोट ले आओ जिससे कि मेरी जीत हो जाए। उन्होंने ये ऐसा भी किया। उनको अभी उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है उसको चुरा कर व्हाइट हाउस से ले जाकर अपने घर पे रखा था, और बार बार मांगने के बाद भी वो ये देने से इनकार कर दिए जब एफबीआई ने रेड की और इन डॉक्यूमेंट्स को पाया। तो और कोई आदमी होता गौरव जी, अगर ये कोई अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप भूतपूर्व प्रधान नहीं होता तो कब का उनके खिलाफ चार्जेस लग गए होते। और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका की जब अमेरिका के इतिहास में अमेरिका का फाउंडिंग जो था वो ये था कि इस टर्म के नीचे कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, यानी कि कोई भी हो, चाहे वो प्रधान हो या कोई भी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और कोई भी अमेरिका का राजा या महाराजा नहीं। लेकिन ट्रंप अपने आप को ऐसे ही कह रहा कि वो किसी तरह का राजा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। पहले वो ये कह रहे थे जब वो प्रधान थे कि मैं तो प्रधान हूँ, मेरे खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। और अब जब वो ये प्रधान नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो भूतपूर्व प्रधान हूँ, मेरे खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कानून में कोई ऐसा रूल नहीं है कि भूतपूर्व प्रधान के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लोग हिचकिचा रहे हैं, डरा रहे हैं। इससे बतलाया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो है मेलन वो गार्लिन मेलिक मेरिक गार्लिन गार्लिन वो डरा रहे हैं कि अमेरिका के 200 साल से भी ज्यादा इतिहास में पहली बार किसी भूतपूर्व प्रधान के खिलाफ चार्जेस लगाए जाए। और इसी दौरान अब प्रधान जो बाइडेन, जो अभी तक चुप रहे, उन्होंने थर्सडे नाइट को गौरव जी बहुत ही लंबे स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो वे रिपब्लिकन सपोर्टर्स जिनको वे मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा सपोर्टर्स कहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। और उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जो है हमारे इक्वलिटी और हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई आदमी हो, जिंदगी भर के लिए वो प्रधान बना रहेगा डिक्टेटर की तरह, जैसा कि रशिया में है। और इसीलिए जो बाइडेन ने ये कहा कि जो सारे अमेरिकन हैं, वो चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो या इंडिपेंडेंट्स हो, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ रहना चाहिए और उनके खिलाफ वोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है वोट की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। इस दौरान पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि शायद रिपब्लिकन्स की जीत हो जाए और वे हाउस ऑफ रेप्स और सेनेट की कंट्रोल कर ले, अभी जो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में है। लेकिन अभी थोड़ा कुछ शायद सिचुएशन बदल रहा है, और इसीलिए जो बाइडेन ने ये भाषण दिया है और कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की जीत मिड टर्म इलेक्शंस में नवंबर में हो। उन्होंने आखिरी में गौरव जी उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एंड द मैगा रिपब्लिकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि उन्होंने सभी रिपब्लिकन्स का नाम लिया। मागा जो डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremist that threatens the very फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि हमारी फाउंडेशन को वे हिला रहे हैं, और इन लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनको वोट नहीं करना चाहिए, जो बाइडेन ने एक बहुत ही बीच में कहा। गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत शुक्रिया। ये लेबर डे लॉन्ग वीकेंड है, इस वीकेंड को आप एंजॉय कीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात